नमस्कार, स्वागत है आपका शो आज का एजेंडा में। मैं हूं आपके साथ सुहानी बहुगुना। आज हम आपको एक ऐसे मामले से रूबरू कराने जा रही हैं जिसने न केवल धार्मिक आस्था बल्कि महिलाओं की गरिमा पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। महाकुंभ जो आस्था और विश्वास का प्रतीक है, वहां कुछ दरिंदों ने ऐसा घिनौना काम किया जिसे जानकर आपका खून खौल उठेगा। जरा सोचिए, एक माँ जो अपने बच्चों के साथ पवित्र गंगा में डुबकी लगाने आई हो, एक बेटी जो अपने परिवार के साथ पहली बार संगम के तट पर आई हो, और एक बहन जिसने आस्था के इस महासंगम में खुद को ईश्वर के चरणों में समर्पित किया हो। उनकी फोटोज खींचकर और वीडियोस बनाकर कुछ घिनौनी सोच वाले लोग सोशल मीडिया पर शेयर कर रही हैं। केवल इतना ही नहीं, बल्कि इससे ज्यादा जो मन को झकझोर कर देने वाली बात है वो ये है कि इन वीडियो और फोटोज को केवल शेयर नहीं किया जा रहा, बल्कि सोशल मीडिया में बेचा भी जा रहा है और लोग इन्हें खरीद भी रहे हैं। क्या महिलाओं की इज्जत अब महज कंटेंट बनकर रह गई है? क्या लोग इतने संवेदनहीन हो चुके हैं कि किसी की माँ, किसी की बहन के कपड़े बदलने के फुटेज को एंटरटेनमेंट समझकर अब देखा जा रहा है? 55 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु अब तक महाकुंभ में संगम स्नान कर चुके हैं, लेकिन कुछ मानसिक रूप से विकृत लोग इस पवित्र आयोजन को बदनाम करने में लगे हुए हैं। प्रयागराज में महाकुंभ के दौरान स्नान कर रही महिलाओं की आपत्तिजनक फोटो और वीडियोस सोशल मीडिया पर डालने और बेचने के मामले में पुलिस ने अब तक 15 सोशल मीडिया अकाउंट्स पर एफआईआर दर्ज की है। ये वीडियो उस वक्त रिकॉर्ड किए गए जब ये महिलाएं गंगा में स्नान कर रही थी या कपड़े बदल रही थी। मेटा के प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम और फेसबुक पर महाकुंभ से जुड़े हैशटैग और कीवर्ड के साथ ये वीडियो शेयर किए गए। इसके बाद ऐसे ही वीडियो टेलीग्राम के भी चैनल के जरिए वायरल हो रहे हैं। महाकुंभ में आई भारतीय महिलाओं के ये वीडियोस लगभग हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मौजूद है। हालांकि सिर्फ टेलीग्राम के जरिए इन्हें बेचा जा रहा है। टेलीग्राम के जिन चैनलों पर महाकुंभ में आई महिलाओं के ये वीडियो बेचे जा रहे थे, उन ग्रुप्स में जुड़ने की कीमत 2 से 3 हजार रुपए रखी गई है। जाहिर है कि इनमें से किसी भी महिला श्रद्धालु को ये पता नहीं है कि बिना उनकी सहमति के ना सिर्फ उनके वीडियोस रिकॉर्ड किए जा रही हैं, बल्कि उनके क्लिप्स को आगे बेचा भी जा रहा है। और ये पहला मामला नहीं है जहां टेलीग्राम का इस्तेमाल ऐसे वीडियो को बेचने के लिए किया जा रहा है। गुजरात में भी ऐसा ही केस सामने आया जिसकी चर्चा अब कहीं दब गई है। इसी हफ्ते राजकोट के एक निजी अस्पताल में भर्ती गर्भवती महिलाओं के वीडियो टेलीग्राम और यूट्यूब पर पाए गए। ये वीडियोस सीसीटीवी फुटेज थे जो महिलाओं के जांच के दौरान रिकॉर्ड हुए थे। इन्हें भी टेलीग्राम पर 1000 से 1500 रुपए की कीमत पर टेलीग्राम पर बेचा जा रहा है। इस मामले में अब तक 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार आरोपियों के नाम प्रज्वल, वृज पाटिल और चंद्र प्रकाश फूलचंद है। इस साइबर अपराध का मास्टरमाइंड लातूर का रहने वाला प्रज्वल तैली है, जो वर्चुअल नंबर से रोमानिया और अटलांटा के हैकर्स के संपर्क में था। उसने न सिर्फ अस्पताल बल्कि कई मॉल्स और अन्य स्थानों के सीसीटीवी फुटेज भी हैक किए हैं। आरोपी वीडियो को 2000 से 10,000 रुपए तक में बेचता था। में एक हॉस्पिटल में कुछ महिला के जो वीडियोस है वो वीडियोस वायरल हुए थे। उसके बारे में गुजरात में साइबर क्राइम रजिस्टर हुआ था। वो इन्वेस्टिगेशन के लिए वहाँ से एक टीम हमारे यहाँ लातूर में आई थी
तो उनको हमने हेल्प किया। और यहाँ पर जो उनको एक इसम चाहिए था जिसने ये वायरल किया था वीडियोस, वो नारायण नगर लातूर में मिला है। तो उनको उसको पूछताछ करके आगे की पूछताछ के लिए, आगे की कार्रवाई के लिए गुजरात टीम के साथ भेज दिया गया है। वो कहाँ का व्यक्ति है, क्या नाम है उसका? वो उसका नाम प्रज्वल अशोक तेली, वो प्रॉपर जत जिला सांगली का है। वो यहाँ पर नीट की तैयारी करने के लिए रहता था, विद्यार्थी था। आगे कहाँ लेके गया उसको? आगे उसको गुजरात साइबर टीम ने अहमदाबाद लेके गए। महाकुंभ में भी कई वीडियो उसके बारे में यहाँ पर तो हमारे पास जानकारी नहीं थी। वो आगे इन्वेस्टिगेशन में शायद उनके पास कुछ क्या हुआ मालूम नहीं। टेलीग्राम का इस्तेमाल न सिर्फ महिलाओं के बल्कि बच्चों के भी ऐसी वीडियो बेचने के लिए किया जाता है। इसका अंदेशा केरल पुलिस को करीब 5 साल पहले ही लग गया था। तभी उन्होंने टेलीग्राम ऐप के खिलाफ अदालत में याचिका दाखिल की थी। पुलिस ने तब कहा था कि टेलीग्राम पर नाम छिपाकर लोग हर तरीके के अपराध को अंजाम दे पा रहे हैं। तब कोर्ट ने केंद्र सरकार से भी जवाब तलब किया था। हालांकि सरकार ने कहा था कि वो इस ऐप पर आईटी एक्ट के तहत प्रतिबंध नहीं लगा सकता। 2024 में दक्षिण कोरिया में महिलाओं के पोर्नोग्राफिक डीप फेक्स बड़ी तादाद में शेयर किए गए थे। इनमें ज्यादातर स्कूल और कॉलेज में पढ़ने वाली छात्राओं की निजी तस्वीरें और वीडियोस थे। इन्हें टेलीग्राम पर बने ग्रुप के जरिए ही साझा किया गया था। कंपनी को वहां की सरकार से माफी तक मांगनी पड़ गई थी, यह कबूलते हुए कि उन्होंने इस मामले में लापरवाही दिखाई है। दिसंबर 2024 में जर्मनी में भी ऐसा ही एक टेलीग्राम चैनल सामने आया जिसमें यह बताया जा रहा था कि महिलाओं के साथ यौन हिंसा कैसे कर सकते हैं। साथ ही इसमें महिलाओं को बेहोश करने की भी टिप दिए जा रहे थे। इसमें लोगों के गिंजे पैलिकों का उदाहरण भी साझा किया गया था। इस ग्रुप में करीब 70,000 से अधिक लोग शामिल थे। चलिए बात करते हैं आप उन देशों की जिन्होंने इन हालिया घटनाओं से पहले ही टेलीग्राम पर प्रतिबंध लगा दिया था। यूके यानी यूनाइटेड किंगडम में टेलीग्राम चैनलों का कथित तौर पर अगस्त 2024 में अप्रवासी विरोधी दंगों के समन्वय के लिए इस्तेमाल किया गया था, जिसके कारण सख्त नियमों की मांग की गई थी। मार्च 2023 में स्पेन ने टेलीग्राम पर कुछ समय के लिए प्रतिबंध लगा दिया था, जब एक न्यायाधीश ने प्रमुख मीडिया समूहों के पक्ष में फैसला सुनाया था, जिन्होंने दावा किया था कि उनकी कॉपीराइट की गई सामग्री बिना अनुमति के वितरित की जा रही थी। नॉर्वे ने राष्ट्रीय सुरक्षा जोखिमों, विशेष रूप से रूस और चाइना से सरकारी अधिकारियों के लिए कार्य उपकरणों पर टेलीग्राम के उपयोग को प्रतिबंध किया। इसके बजाय देश ने गैर अनुपालन के लिए ऐप पर 5 मिलियन यूरो का जुर्माना लगाया, जिससे टेलीग्राम को जर्मन अधिकारियों द्वारा अवैध मानी जाने वाली सामग्री को हटाने पर सहमति हुई। रशिया ने टेलीग्राम पर 2018 से 2020 तक 2 साल का प्रतिबंध लगा दिया था, क्योंकि प्लेटफॉर्म ने सरकार के साथ उपयोगकर्ता डेटा साझा करने से इनकार कर दिया। प्रतिबंध के बावजूद टेलीग्राम लोकप्रिय रहा, यहां तक कि सरकारी विभागों के बीच भी, जिन्होंने आधिकारिक संचार के लिए ऐप का उपयोग करना जारी रखा। बेलारूस में टेलीग्राम आधिकारिक रूप से प्रतिबंधित नहीं है, लेकिन कुछ चैनलों का उपयोग करना जोखिम भरा हो सकता है। सरकार ने विशिष्ट टेलीग्राम चैनलों को चरमपंथी करार दिया है और जो उपयोगकर्ता उनका अनुसरण करते हैं उन्हें कारावास सहित गंभीर दंड का सामना करना पड़ सकता है। इन जोखिमों के बावजूद 2020 और 21 के विरोध प्रदर्शनों के दौरान टेलीग्राम का यूज किया गया।
चाइना ने टेलीग्राम को 2015 से ब्लॉक किया हुआ है। वहीं बात ईरान की करें तो ईरान सरकार ने ऐप पर अशांति को बढ़ावा देने का आरोप लगाया और स्थानीय विकल्पों के इस्तेमाल को प्रोत्साहित किया है। प्रतिबंध के बावजूद कई ईरानी VPN का उपयोग करके टेलीग्राम का उपयोग करना जारी रखते हैं। थाईलैंड में 2020 से टेलीग्राम पर प्रतिबंध लगा दिया गया था क्योंकि इसका इस्तेमाल सरकार विरोधी प्रदर्शनों को आयोजित करने के लिए कर रहा था। ये प्लेटफॉर्म प्रदर्शनकारियों को सरकार के खिलाफ अपने प्रयासों को समन्वित करने में मदद करने में सहायक था, जिसके कारण अधिकारियों द्वारा असहमति पर नकेल कसने के कारण प्रतिबंध लगा दिया गया। टेलीग्राम है तो एक आम मैसेजिंग ऐप ही, लेकिन इसमें यूजर्स के पास अपनी पहचान छिपाने के विकल्प होते हैं। इसमें सीक्रेट चैट भी होता है जिसके जरिए लोग अपने फोन नंबर तक छिपा सकते हैं। बढ़ते आपराधिक मामलों के कारण पिछले साल टेलीग्राम ने कहा था कि वैध वारंटी होने पर वो जांच अधिकारियों से यूजर को IP एड्रेस और फोन नंबर साझा करने के लिए तैयार है। टेलीग्राम ने प्लेटफॉर्म को सुरक्षित बनाने के वादे तो किए, लेकिन हालिया घटनाओं को देखते हुए कहा जा सकता है कि इन्हें पूरा करने में वो अब तक असफल रहा है। कंपनी की आधिकारिक साइट कहती है कि ऐप पर हर दिन हजारों ग्रुपों को प्रतिबंधित किया जाता है और लाखों की तादाद में कंटेंट को हटाया जाता है। इसमें बाल यौन हिंसा और उत्पीड़न, अवैध चीजों की खरीद फरोख्त जैसी प्रतिबंधित काम से जुड़े कंटेंट शामिल है। महाकुंभ जैसी पवित्र परंपरा को बदनाम करने वाले इन अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जरूरत है। प्रयागराज पुलिस ने कुछ अपराधियों पर FIR दर्ज कर जांच शुरू कर दी है, लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या सिर्फ FIR से ऐसे साइबर अपराध खत्म हो जाएंगे? टेलीग्राम जैसे प्लेटफॉर्म्स को जवाबदेह बनाने और महिलाओं की निजता की रक्षा के लिए ठोस कानूनों की जरूरत है। कई देशों ने इस प्लेटफॉर्म पर प्रतिबंध लगा दिया है, तो भारत में भी सख्त निगरानी और कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? ये सिर्फ कानून व्यवस्था का मामला नहीं, बल्कि सामाजिक जागरूकता का भी विषय है। हमें डिजिटल प्लेटफॉर्म पर महिलाओं की गरिमा को बचाने के लिए सतर्क रहना होगा और इस तरह के कंटेंट को देखने, शेयर करने वालों का बहिष्कार करना होगा। महाकुंभ आस्था का संगम है, इसे शर्मसार करने वालों को कानून के कटघरे में लाना ही होगा। इसी के साथ हमारा आज का शो यही समाप्त होता है। आपसे फिर मिलेंगे एक नए एजेंडा के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।